हेलो बच्चों, आइए 27 का जो एग्ज़ाम हुआ था जेई का शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, आगे कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, आइए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सर्कल से लिया गया है और बोल रहा है कि के का वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसमें ये 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और ये सभी किस पे लैग कर रहे हैं, एक सर्कल पे लैग कर रहा है। नहीं तो आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। 1 मिनट। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक सर्कल है जो कहाँ से 0 0 से पास हो रहा है, 1 0 से 0 1 से 0 1 मान लीजिए ये हो गया। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, है कि नहीं है। ये जो पॉइंट है आपका वो 1, 0 है, ये पॉइंट 0, 1 है और ये पॉइंट 0, 0 है। कोई दिक्कत बच्चे? अब देखो यहाँ से यहाँ क्या है, ये एक्सेस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है ना, ये भी 1 डिस्टेंस और ये भी 1। इसे ओ ए ले लिए और ये बी ले लिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब समझ गए बच्चे कि ये जो लाइन होगा ये एक डायमीटर होगा। बात है समझ में? ये क्या होगा, एक डायमीटर होगा। तो इसका मतलब क्या पता चले, ए बी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। अब फोर्थ पॉइंट है 2K, 3K, वो कहीं पे भी हम लोकेट कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ये है P ऑफ 2K, 3K। अब देखिए बच्चे, आप जानते हैं कि अगर ये कोई सर्कल है और ये डायमीटर है और डायमीटर का अगर इन पॉइंट्स दिया हुआ हो तो इक्वेशन सर्कल क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं बच्चे। जब भी इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन हो तो इक्वेशन सर्कल इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो जो गिवन सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग जब हम डायग्राम बनाए तो सर्कल का ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा, इसका 2 इन पॉइंट्स पता चल गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 0 तो x माइनस x1 प्लस y माइनस 0 तो y इंटू y माइनस y1, तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे, ये इक्वेशन सर्कल थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस सर्कल पर लाइक कर रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। नहीं तो सिंस 2K, 3K lies on the circle x square plus y square माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इससे ये क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2K माइनस 3K इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज्ड ये कितना हो जाएगा, 13K स्क्वायर माइनस 5K इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालिए K कॉमन हो जाएगा, 13K माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर K इज इक्वल टू 0 और 13K माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर K इज इक्वल टू 5/13, है कि नहीं है। इसका और देखिए K क्या हो, K तो 0 नहीं होगा, 0 होगा तो ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ पे 0, है तो ये कंसिडर तो नहीं करेंगे। इसका मतलब K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/13। आंसर बी, है कि नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला दिस एंड सर्कल। नहीं, एक पैराबोला है और एक सर्कल है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा गया है। देखिए बच्चे, एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है, ये पैराबोला है और ये मान लीजिए सर्कल है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, जो लाइन होगा वो इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और
इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट टेंजेंट होगा और इस पे परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे भी टेंजेंट होगा, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। नहीं, बात है समझ में। अब देखो बच्चे, ये जो पॉइंट है, तो ये अगर सर्कल पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो ये हमेशा कहाँ से पास होता है, इस सर्कल के सेंटर से पास होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे है कि नहीं? अच्छा, और देखिए ये क्या है, ये जो लाइन है इस पे क्या ये नॉर्मल है। अच्छा, जनरल पॉइंट क्या होता है, पैराबोला का जनरल पॉइंट होता है 80² 280। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन नॉर्मल, ये जो नॉर्मल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस टी एक्स इजकल टू 280 प्लस 80 क्यूब होता है। ये इक्वेशन नॉर्मल होता है कि नहीं? और यही से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नहीं, शायद आपको हिंट पता चल गया होगा, कंसेप्ट यही है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो नॉर्मल है ये पासेज थ्रू दिस सेंटर, है कि नहीं? अब आइए, तो हमने क्या कर लिया, अगर यहाँ पे गिवन पैराबोला क्या है, y² इजकल टू 4x है कि नहीं है? इसका मतलब जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला या पैरामेट्रिक फॉर्म, नहीं जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग लेते हैं 80² 280। यहाँ पे एक कितना है बच्चे, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² 2t। अब देखिए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y प्लस टी एक्स इजकल टू 280। तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 80 क्यूब, तो ये t क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे है कि नहीं है? अच्छा, गिवन सर्कल है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर देखिए -g, तो ये हो जाएगा 2, ये 8, ये 8 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका अगर रेडियस भी हमें जरूरत पड़ेगा तो रेडियस क्या होगा, तो सीधे ये 4, ये 64 और ये -c, तो ये और ये कर गया, कितना हो गया 2, रेडियस आपका 2 हो गया। ठीक है, निकाल कर रख लिए। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो ये पॉइंट, तो ये लाइन क्या है, दिस इक्वेशन पासेज थ्रू कहां से, 2,8 से, है कि नहीं? सेंटर 2,8 हो गया ये, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कीजिए तो 8 प्लस 2t इजकल टू 2t प्लस, अच्छा सॉरी, ये 8 प्लस 2t, अच्छा ठीक है, तो ये 2t यहाँ पुट कर ही दिए, 2t प्लस टी क्यू, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाएगा टी क्यू माइनस 8 बराबर 0। इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा t माइनस 2 इंटू a² 2t प्लस b² बराबर 0। देखिए ये a² a क्यूब b क्यूब a² प्लस b² प्लस 2ab है कि नहीं? तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चे, d, तो हो जाएगा b² माइनस 4ac 16 माइनस 2 लेस देन 0। ये क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब देयरफॉर t माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर t का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 2। तो देयरफॉर तो ये जो पॉइंट p था, तो देयरफॉर p ऑफ t² 2t ये कितना हो गया p ऑफ 2 to 4 4 हो गया। फाइन, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मतलब क्या, ये डिस्टेंस पूछा गया था, ये डिस्टेंस पूछा गया था। तो देखो इसे मैं a बोल दिया, इसे p ले लिए थे, इसे p बोल दीजिए, इसे q बोल, इसे c बोल दीजिए। नहीं, तो अब देखिए यहां से अगर हमें पी क्यू निकालना है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी सी
माइनस क्यू सी। ये कितना था बच्चे, 2 निकाल ही लिए थे यहाँ से, तो देखिए दिस इज पी सी कितना हो जाएगा, रूट अंडर पी सी, है कि नहीं है, तो पी सी, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो कितना था 4,4, ये था 2,8, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 का होल स्क्वायर -2, दिस इज रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16 -2, देखिए कितना हो गया रूट अंडर 20 - 2 4 2√5 - 2 2√5 - 2 2√5 - 2 कितना हो गया डी हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया था, कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया गया आपका कंटिन्यूटी से लिया गया है, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन है ये पीस वाइज क्वेश्चन, इसे बोलते पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज ये फंक्शन यूज किया हुआ है और ये कहा गया कंटिन्यूअस है एट x = 3 पे। और ये जो बच्चे यहाँ पे जो ये जो बिग ब्रैकेट है ये क्या है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक। अब आइए, तो अगर ये फंक्शन f जो है ये कंटिन्यूअस एट x = 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा LHL एट, या ये मतलब इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा और वो f(3) के फंक्शन के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर देख ले इसका मतलब ये यहाँ पे अगर ये हो गया तो ये हम लिख सकते हैं f(3) = f(3) प्लस पे हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए फाइनली हमें क्या निकालना है, ए और बी फाइंड करना है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले 9, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, f(3) का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ये तो b दिया ही हुआ था, इससे लेके चलिए अब क्या हम कर लेंगे f(3) माइनस पे फंक्शन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, देखिए जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन क्या यूज करोगे, फंक्शन ये यूज करना है कि नहीं, 3 से छोटे वैल्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर tan ऑफ x - 3 अपॉन ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब बचिए देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस tan ऑफ x - 3, और ध्यान दीजिए ये जो फंक्शन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये 2 यहाँ पे तो रह गया था। अब देखो बच्चे ये जो x है आपका क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ये वैल्यू <1 > 0 होता है कि नहीं, कोई दिक्कत, तो 0 पे 0 होता है, ये वैल्यू क्या है 3 से जस्ट छोटा है, तो ये क्या होगा 0 तो नहीं होगा बट समथिंग होगा। अच्छा जब ये 3 दिए 3 - 3 ये भी क्या होगा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 0 अपॉन जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 पर समथिंग, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए अब f(3) प्लस निकाल लेते हैं, लिमिट लगा दीजिए 3 प्लस के लिए क्या यूज कर देंगे a mod -x² -12x + 7 अपॉन b ऑफ x² + 12x - 7, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया है क्यों ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस के लिए क्या फंक्शन ये यूज किया गया है, इस होल में भी है। अब देखो बच्चे ये बहुत सिंपल फंक्शन यूज हुआ है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ax² + 12x - 7
अपॉन बी मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 12x -7 है ना, ये और ये कट गया, कितना हो गया a/b। अब देखो इस रिलेशन से फ्रॉम फर्स्ट आप क्या कर देंगे, तो f ऑफ 3 इजकल टू f ऑफ 3 माइनस होगा, तो दिया f ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया था b, f ऑफ 3 माइनस का वैल्यू कितना आ गया था 1, तो b इज कितना हो गया बच्चे 1 हो गया। ओके, अब देखिए अगर आप क्या करेंगे हम, ये f ऑफ 3 प्लस इजकल टू f ऑफ, क्योंकि कंटिन्यूस है तो ये क्या होगा इक्वल होगा दोनों, f ऑफ 3 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया था ये a/b, f ऑफ 3 माइनस कितना आ गया था 1, देयरफॉर a बराबर कितना हो गया b, ये कितना 1 के बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर a, b इजकल टू हो जाएगा 1,1। अब देखिए यहां से कोई मिला, कोई भी ऑप्शन दिए थे, हाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब क्या नन ऑफ दिस, डी है कि नहीं। और एक बात देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चंस करते गए और डायरेक्ट अगर यही लिखे a इजक्वल टू बी निकाल गया, ए बी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो किसी भी ऑप्शन में सेम नहीं है तो मतलब डी ही होगा, फिर हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये न्यूमेरिकल में पूछ देगा तो आपको दोनों ही रिलेशन निकाल के बताना पड़ेगा, है कि नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फंक्शन लिया गया है, फंक्शन में लॉग भी यूज है, अच्छा और समेशन और एफ डैश मतलब 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन और 1/k² है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, f(x) माइनस f ऑफ y इजकल टू ln x/y प्लस x माइनस y, ये दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चे देखिए एफ डैश डिफरेंशिएशन का समेशन निकालना है, इसका मतलब हमें एफ डैश एक्स पहले फाइंड करना है, मतलब कि एफ डैश का हमें पहले एफ पता करना है कि वो फंक्शन क्या है कि नहीं, वो फंक्शन क्या ये पता करने के लिए ये रिलेशन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें खेल खेलेंगे नहीं। आइए अब देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई हम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ वाई उधर लेके चलिए, इस लॉग x/y को हम क्या लिख सकते हैं ln x माइनस ln y प्लस x माइनस वाई, ये f उधर चला गया तो कितना हो गया f ऑफ y हो गया। अब भाई देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, f ऑफ x प्लस x प्लस f ऑफ y माइनस y माइनस ln y, इसको देखिए एक साथ रखे, इसे एक साथ रखे, ये क्या हो गया f ऑफ x। एक बात बताइए बच्चे, अगर इसमें हम x को चेंज करेंगे तो x चेंज करेंगे तो सिर्फ इसमें x चेंज होगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा, ये जो टर्म्स है ये कुछ भी अपना इफेक्ट डाल पाएगा इस पे, x का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे ये fx चेंज होते चलेगा, लेकिन ये क्या होगा ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये जो है ये ट्रीटेड एज a constant when varying only x। सिर्फ अगर x को हम लोग वैरी कर रहे हैं तो ये आपका एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो f(x) बराबर ये समथिंग हो गया। अब हमें क्या निकालना है f'(x), अब इसका क्या हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका f'(x) इजकल टू ये हो जाएगा 1/x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना इम्प्लाइज, तो ये क्या हो जाएगा ठीक है। अब हमें बच्चे क्या निकालना है f'(1/k², नहीं f'(1/k²। ये देखिए ये तो f'(x) निकल गया यहाँ से, तो f'(1/k² क्या हो जाएगा 1/1/k² प्लस 1, देयरफॉर f'(1/k² इजकल टू k² प्लस 1। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। नाउ
9 9 देखिए अब क्या करना है 9 यहां से देख लेते हैं, ठीक है। समेशन के इज इक्वल टू 1 से 20 है, एफ डैश 1 बाय के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to 20, एफ डैश 1 बाय के स्क्वायर निकल गया था यहाँ से, के स्क्वायर प्लस 1। इसको समेशन अलग अलग अप्लाई कीजिए, के इज इक्वल टू 1 से 20 के स्क्वायर प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 से 21। बच्चे देखिए इसका मतलब समझे, 1 कितने टाइम्स एडिशन हो रहा है, 1 20 टाइम्स ऐड हो रहा है, और किसी सेम क्वांटिटी जितने बार ऐड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और ये क्या है, 1 से लेकर 20, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं। थोड़ा चलिए एक्सप्लेन कर ही देते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 20। अब देखिए ये क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग जानती हैं, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। n कितना है 20 इंटू n इंटू एन प्लस 1 21, 2n प्लस 1 40 प्लस 1 तो 41 अपॉन 6 प्लस 20। अब देखिए ये कटेगा, 3 7 जा 3 2 जा, ये 3 ये 10 जा कट गया नहीं। अब देखिए सिंपल, ये कितना आएगा 7 287, 41 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 28 287, तो 287, ये एक 10 था ये 0, अब प्लस कितना 20, तो 2890। दिस इज योर आंसर, कौन सा, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ रहे हैं, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।